अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को एक आयत सुनाता हूँ। सूरह अश-शूरा है, सूरह नंबर 42, आयत नंबर इसकी 49 है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनाथन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान का मालिक है। जो कुछ चाहता है वो पैदा करता है। जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, लड़के देता है। अब आप लोग इस आयत को याद रखें। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फिर उसके बाद वापस इस आयत पे आते हैं। अब फ़र्ज़ किया आप लोग किसी बंदे से बात कर रहे हैं, आप लोग अपने जहन में बना लेंगे कि ये समझदार बंदा है, तो उसके अल्फाज की तरतीब भी आप नोट करेंगे। आप लोग सोचेंगे कि इसने ये अल्फाज इस पॉइंट पे बोला है, इसके बाद ये अल्फाज आए हैं, ये जुमले आए हैं, तो उसके अल्फाज पे भी आप लोग गौर करेंगे। समझदार बंदा होगा ना। फ़र्ज़ किया अगर किसी आम बंदे से बात करें तो वो तरतीब में लिस्ट जो है, किसी लिस्ट को कोई फहरिस्त है उसकी तरतीब शायद वो ख्याल ना करे। वो इस तरह बोलेगा हवा, पानी, बादल। लेकिन समझदार बंदा कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए लिस्ट को भी एक तरतीब से बोलेगा। जैसे वो कहेगा हवा, पानी, हवा और बादल। पानी, हवा, बादल, क्योंकि उसे पता है पहले पानी होता है, फिर हवा से मिलके वो बादल बनते हैं। तो ये इस तरह एक तरतीब से बात चलती है। उसकी लिस्ट में भी तरतीब होती है, उसकी अल्फाज की तरतीब होती है, जुमलों की तरतीब होती है। रैंडमली वो नहीं बोलेगा, उसके अल्फाज बहुत अहम होंगे। समझदार बंदे की बात में इसलिए बहुत मज़ा होता है कि उसकी बात की तरतीब होती है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ किया आप एक बहुत कामयाब ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बहुत कामयाब बिजनेस चला रहे हैं। आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और उसके लिए एक टीम को तश्कील किया। अब आपने उसके लिए एक टीम लीडर सेलेक्ट किया। उस टीम लीडर को अपने पास बुलाएंगे और उसे बताएंगे कि मैंने कुछ बंदे आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो आपके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। टीम लीडर पूछेगा कौन कौन से, तो आप बताएंगे अलिफ बंदा आपके साथ काम करेगा, बे, ते, टे, इस तरह बहुत सारे बंदे आपके साथ काम करेंगे। आप ये सोचें कि आपने उस टीम लीडर को पहले नंबर पे अलिफ का ही नाम क्यों लिया? किसी और बंदे का भी तो नाम ले सकते थे। हमेशा आपके जहन में इम्पॉर्टेंट बंदा पहले आएगा। आप टीम लीडर से बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि अलिफ आपके साथ है, तो टीम लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि अलिफ मेरे साथ है, ठीक है, अब मसला मैं काफ़ी हद तक संभाल सकता हूँ। अलिफ एक टैलेंटेड बंदा है, हार्ड वर्किंग बंदा है, वो मेरे साथ काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आपने अलिफ का नाम पहले लिया ताकि टीम लीडर के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर और लोगों के भी नाम हैं जो कि कॉन्फिडेंस देंगे, लेकिन पहला नाम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये इंपॉर्टेंस होती है लिस्ट में जब आप बता रहे होते हैं पहले नंबर पे बात करने की। अब आप उस आयत पे गौर करें। सूरह अश-शूरा की आयत है 42, इसकी आयत नंबर है 49। सूरह अश-शूरा 42 नंबर सूरत है, आयत नंबर 49। इसका तर्जुमा आप लोगों को सुनाता हूँ। अल्लाह ज़मीन और आसमानों का मालिक है, जो कुछ चाहता है पैदा करता है। जिसे चाहता है लड़कियां देता है और जिसे चाहता है लड़के देता है, यानी बेटियां देता है जिसे चाहता है और जिसे चाहता है बेटे देता है। इस लिस्ट में अल्लाह ताला ने पहले नंबर पे बेटियां देने की बात की है। इम्पॉर्टेंस तो यहीं से शो होगी कि बेटियां कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपको अल्लाह ने बेटियां दी है ना, आप लोगों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते नहीं थकना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको बेटी दी है। आप लोगों को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि ये बहुत ही प्रीशियस चीज़ अल्लाह ताला ने आपको नवाज दी है और इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ही रहमतें आपके ऊपर आने वाली हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को समझ बूझ अता करें और हमारी बेटियों की किस्मतें और हमारी बेटियों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करें। आमीन। और ये जहाँ भी जाए वहाँ पे आराम और सुकून लेके जाएं इंशाअल्लाह। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।